हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कैसी आप लोग तैयारी कर रहे हो? होप सो बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और बहुत अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो गए, है ना। अब करते रहना। पेपर 2-3 महीने में लगभग अक्टूबर नवंबर तक सभी एग्जाम्स जो है आपके ग्रुप डी का या ग्रुप सी के जो एग्जाम फॉर्म फिल करवा लिए गए हैं, जो फॉर्म फिल करवा लिए गए उन सभी के एग्जाम होने के पूरे चांसेस है भाई। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से अपनी क्लास चलती है डेली, वैसे सुबह 10 बजे होती थी, अब इसी का टाइम चेंज करके 3 बजे जो है कर दिया है। उसी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज मैं जो पढ़ाऊंगी, मतलब डेली जो बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो आ रही है ना, ये क्लास जो है आपको देखने को मिलेगी बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट में। जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं मैम कहां मिलेगी कहां, तो प्यारे बच्चों बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, आ जाओ एक इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज फिर से आपके सामने। और जितने भी बच्चे नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, सभी को मैं बता देती हूं, अपनी एप्लीकेशन रोजगार विद पूनम से है, वहां पे अपना हरियाणा जीके का और साइंस का बैच चल रहा है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, साथ मिलके बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग मिलके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और फिर भी कोई समस्या आती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और बाकी सुबह 10-9:15 बजे साइंस की क्लास होती है, 10:15 तक, 10:30 से फिर होती है हरियाणा जीके की। इसीलिए जो है आपकी क्लास का टाइम 3 बजे चेंज कर दिया गया है, ताकि वो सारे बच्चे भी आप लोगों के साथ पढ़ सके। ठीक है भाई, आ जाओ प्यारे बच्चों, आप पढ़ेंगे आज हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से लगभग जब भी स्टैटिक जीके जो पूछी जाती है ना, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनना, कौन सी परियोजना किस राज्य के आसपास में लगती है या कौन से राज्य में प्रॉपर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बारे हम पढ़ लेते हैं। एक हमारी परियोजना है प्यारे बच्चों, भाखड़ा नांगल परियोजना। आपको याद रखना है, ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, एक तो आपको याद रखना है ये किस नदी पे है और कौन से राज्यों में है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आपको याद रखना है ये जो है प्यारे बच्चों सतलुज नदी पर है। कहां है? सतलुज नदी पे है। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना से रिलेटेड कौन कौन से राज्य जो है वो लाभ ले रहे हैं, आपको याद रखना है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। वैसे भी भाखड़ा और नांगल अलग अलग ये ऊपर से आने वाली इन परियोजनाओं से पानी और इस चीज का फायदा जो लाभ जो मिल रहा है, कौन कौन से राज्य हैं आपको याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ये वाली बात आपको याद रखनी है। व्यास परियोजना है, व्यास परियोजना है। व्यास परियोजना से ही आपको पता चल रहा है व्यास नदी पे है। इससे कौन से राज्य लाभ ले रहे हैं, मतलब कौन कौन से राज्यों को पानी मिल रहा है। कुल मिला के बात यह है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। भाखड़ा और व्यास दोनों पास पास में है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और वैसे अपने आसपास के वही राज्य। अब बात चलती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पे है, आपको याद रखना है दामोदर नदी पे है। कौन सी पे है? दामोदर नदी पे है। इससे लाभान्वित राज्य जो है प्यारे बच्चों, ये नदी यही के आसपास में जाती है, तो लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। इसमें आते हैं झारखंड और पश्चिमी बंगाल। कौन कौन से आते हैं? एक आता है अपना झारखंड, एक आता है डियर स्टूडेंट पश्चिमी बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, ये तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन किस किस राज्य में ये आपको याद रखना है, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में। ठीक है भाई। और नेक्स्ट मैं बात करती हूं हीराकुंड बांध परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, याद रखना है महानदी पे है। किस पे है भाई? महानदी पे है। और ये परियोजना से लाभ लेने वाला राज्य हीराकुंड बांध ही आपका कहां पे है? ओडिशा में है। ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जब पूरा जिसको भारत का मैप
आता होगा ना वो बड़े अच्छे से समझ पा रहे होगे। जैसे झारखंड पश्चिमी बंगाल थे तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल आसपास में है। जैसे अब बात थी राजस्थान, राजस्थान से लगता है इधर मध्य प्रदेश। इस तरीके से जो नदी है उसके आसपास वाले जिले राज्य ही क्या लेते हैं, लाभ लेते हैं। उसी में से आपको याद रखना है चंबल परियोजना किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। कौन कौन से राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है भाई। अब आ जाओ तुंगभद्रा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है और कौन सा एक राज्य पूछे तो आपको याद रखना है कर्नाटक। क्या याद रखना है, कर्नाटक। लेकिन इसी के साथ आपको एक और याद रखना है तेलंगाना। तो तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है, तुंगभद्रा नदी। और ये नदी कौन कौन से राज्यों में से बहती है, आपको याद रखना है तेलंगाना और कर्नाटक। ये कई बार आपसे पूछी जा चुकी है भाई। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो बनाई गई है वो आपको याद रखना है ये कृष्णा नदी पे बनाई गई है। किस पे बनाई गई है, कृष्णा नदी पे बनाई गई है। और कौन कौन से राज्य आपको याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन से राज्य डी स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपको याद रखना है कृष्णा नदी पे है। और नागार्जुन दिमाग में आते ही आपको आंध्र प्रदेश तो हर हाल में याद ही होना चाहिए। जैसे तुंगभद्रा आते ही आपके हर हाल में कर्नाटक जो है याद होना चाहिए। ठीक है भाई। ऐसे तो बहुत हैं परियोजनाएं, लेकिन आपके पेपर के लिए जो विशेष है करवाई वही जाती है। ठीक है भाई। आ जाओ। फिर आती है कोसी परियोजना। अब याद रखना है बिहार का शोक जिसे हम बोलते हैं, कोसी नदी पे कोसी परियोजना बनाई गई है। याद रखना है कोसी परियोजना किस पे है, कोसी नदी पे है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये कहां है, कहां से बहती है कोसी नदी, आपको याद रखनी है बिहार और नेपाल। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओगे बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ठीक है भाई। अब मैं चलती हूं काकड़ा पारा परियोजना। ये काकर पारा आ जाए एग्जाम में, काकड़ा पारा परियोजना आ जाए, आपको याद रखनी है ताप्ती नदी पे है और गुजरात में है। सभी को बता देती हूं, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है। जैसे जब हम हमारे भारत का मैप बनाते हैं ना, इधर तो आपके है अरेबियन सी, इधर है प्यारे बच्चों बे ऑफ बंगाल, है ना। ये वेस्टर्न घाट की इधर की नदियां हैं, ये नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। और ये अपना सारा पानी किधर डाल देती है, अरेबिया अरब सागर में। और जैसे मैं बात करूं महानदी है, यमुना है, गंगा है, ये सारा पानी इधर बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। तो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, ये नर्मदा है, ताप्ती है, पश्चिमी साइड के अपने भारत के मतलब गुजरात के आसपास की। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। आ जाओ। अब याद रखोगे काकड़ा पारा ये परियोजना किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे है। और ये परियोजना है कहां पे, ये आपको याद रखनी है गुजरात में। अब पेपर में आ जाएगा तुंगभद्रा परियोजना कहां पे है ना। नागार्जुन परियोजना कहां पे है, कभी पूछ लेंगे कौन सी नदी पे है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सारी चीजें जब धीरे धीरे करोगे तब कहीं जाके आप सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। डी स्टूडेंट आप सभी को पता है, जैसे 2 दिन हो गए हैं, आज है 29 जुलाई ना, हाँ 29 जुलाई। जैसे हमने कल से टारगेट सेट कर दिए हैं बच्चों के लिए 28 जुलाई को, और आज प्यारे बच्चों 29 जुलाई, दोनों दिन से मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें डेली का आपको टाइम दे रही हूं कि भाई आपको ये वाली चीजें तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। साथ में आपको एक मॉक टेस्ट देती हूं कि अभ्यास करना ही करना है। तो ये तरीके ही तो हैं। ऐसे धीरे धीरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चा ऐड नहीं हुआ ना भाई, हो जाना और वही होना जिसको तैयारी करनी है। ऐसे ही बेवजह कोई फायदा नहीं है, है ना, टाइम वेस्ट करने का, ना आपका और ना मेरा। तो प्यारे बच्चों वहां पे जब बताया जा रहा है, कभी मैं वहां पे आपको टॉपिक दे रही हूँ, साइंस का दे रही हूँ, हरियाणा सारे सब्जेक्ट दे रही हूँ। वैसे तो मैथ्स है, हरियाणा जीके है, ऐसे डिवाइड कर करके सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं। कभी रीजनिंग आएगी तो कभी इंग्लिश आएगी तो कभी हिंदी, इस तरीके से वहां पढ़ाया जा रहा है बहुत सिस्टम से। तो उसी में मैंने सोचा कि वहां पे मैं इंडिया जीके का पोर्शन कम दे रही हूं, तो मुझे लगा क्यों ना बच्चों को ये बूस्टर सीरीज वाली क्लास में ज्यादा से ज्यादा ये करवा दी जाए इंडिया जीके, क्योंकि साइंस तो अपनी एप्लीकेशन पे चल रही है और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे क्विज हो रही है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो गया तो उसकी क्विज व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र एप्लीकेशन में कंप्लीट हो गया साइंस का टॉपिक, तो वो कहां पे करवा दिया,
व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे हरियाणा का सामान्य परिचय है, हरियाणा की भौगोलिक संरचना हो चुकी थी तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में, इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब सारे दिन यूट्यूब पे क्लासेस पॉसिबल नहीं होता तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्विज देके भी आपको पूरे दिन स्टडी में बिजी रख रही हूं, ताकि आप बिजी रखना टारगेट नहीं है, ताकि आप उन चीजों के सारे दिन कांटेक्ट में रहो और सारी चीजें दिमाग में परमानेंट सेट हो जाए और एग्जाम को क्रैक कर पाओ। जो बच्चा ऐसे ऐसे बातों को फॉलो करेगा नौकरी तो लगेगा, है ना। कम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है, अब समय आपके पास ज्यादा है नहीं तो उसके हिसाब से प्यारे बच्चों वहां पे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना, ये आपको याद रखना है, ये है महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? बहुत लोगों को लगता है इंदिरा गांधी नदी पे, बिल्कुल गलत। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी कोई नदी ढंग से है ही नहीं, अगर सही में माने तो हम नहर ही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो बनाई गई है प्यारे बच्चों, वो सतलुज नदी पे बनाई गई है। किस पे बनाई गई है? सतलुज नदी पे बनाई गई है, आपको याद रखना है। और ये कहां पे? राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। तो याद रखोगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस पे बनाई गई है? कौन सी नदी? सतलुज नदी। और राज्य कौन से हैं इससे लाभान्वित? याद रखने हैं, राजस्थान है, पंजाब एवं हरियाणा। अब मैं बढ़ती हूं आगे, उकाई परियोजना, तो ताप्ती नदी। उकाई परियोजना किस नदी पे है? आपको याद रखना है, ताप्ती नदी पे है। उकाई का मतलब उल्टी आती है कई बार, है ना। जब हमें क्या हो जाता है? जब हमें बुखार हो जाता है, अपनी भाषा में मतलब ताप हो जाता है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। उकाई परियोजना किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। और ये कौन सा राज्य इसमें शामिल है? आपको याद रखना है, ताप्ती नदी आते ही आपके दिमाग में गुजरात आता ही होगा, है ना। अब बात आती है महानदी डेल्टा परियोजना, क्योंकि बहुत बड़ा डेल्टा है इसीलिए आपको याद रखना है महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी पे प्यारे बच्चों। और राज्य कौन सा आ जाएगा इसमें? ओडिशा। कौन सा आ जाएगा? ओडिशा, याद रखना है। नागार्जुन कौन से पे है? कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कोराडी नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पे है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं समझ रही होंगी उनको एकदम से चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, कोई बात नहीं, एक बार में कभी किसी को कुछ याद नहीं होता। चीजों का एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आप चीजों को बार बार रिकॉल करते रहो। अब जब आप चीजों को बार बार रिकॉल करते रहोगे तो डियर स्टूडेंट आपके दिमाग में परमानेंट चीजें सेट होने लग जाएंगी। अब कोई बच्चा इसको पहली बार देखेगा उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा जब 2 बार आपकी आंखों के आसपास से सरसरी नजर कहे ना हम, या फिर आप जब दिमाग में से 2-3 बार घुमा लोगे ना, 2-3 बार याद कर लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, तो हो जाएगा महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पे है? महानदी पे। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, रिहंद परियोजना है एक। रिहंद परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? आपको याद रखना है, रिहंद नदी पे। और लाभान्वित राज्य रिहंद नदी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कहां पे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश में। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो रिहंद परियोजना किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। और राज्य कौन सा है? आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। चलो भाई नेक्स्ट पे। अब फिर मैं बात करती हूं दुर्गा बैराज परियोजना। मेरे हिसाब से जब भी दुर्गा आती है तो मेरे दिमाग में पश्चिमी बंगाल तो आता ही है, क्योंकि वहां पे दुर्गा माता की बहुत पूजा होती है ना। तो राज्य तो हमें पता लग गया, नदी और हम जिक्र कर लेंगे। आज दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है? आपको याद रखना है, दामोदर नदी पे है। कौन से पे है? दामोदर नदी पे है। लेकिन लाभान्वित राज्य कौन से हैं? वही पश्चिमी बंगाल और उसी से लगता झारखंड, है ना। तो ये आपको जो है याद हो जाएगा। अब बात आती है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना आपको याद रखना है, नदी कौन सी है? पेरियार नदी है। इडुक्की परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? पेरियार नदी पे बनाई गई है। और पेरियार नदी ये कहां से बह रही है? नदियों का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से बह रही है, चाहे वो भारत की और चाहे वो हरियाणा की हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है ये केरल से। कहां से? केरल से। तो आपको याद रखना है इडुक्की परियोजना जो है प्यारे बच्चों वो किस नदी पे है और कहां पे? तो आपको याद रखना है इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे है। और लाभान्वित राज्य या जिस राज्य में से पेरियार नदी बहती है आपको याद रखना है केरल में से। किस में से भाई? केरल में से। ये वाली बात आपको याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट फिर से एक इंपॉर्टेंट है टिहरी बांध परियोजना।
जाओ। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है और कौन से राज्य में? तो आपको याद रखना है टिहरी बांध परियोजना जो है आपको याद रखना है भागीरथी नदी पे। किस पे है? भागीरथी नदी पे है, आपको याद रखना है। और राज्य ये कहां से है? ये टिहरी बांध कहां बनाया गया है? आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहां पे बनाया गया है? उत्तराखंड में। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये कोयना परियोजना किस नदी पे है? याद रखना है ये कोयना नदी पे है। और कहां पे है? महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है। तो कोयना बांध बोल लो, कोयना परियोजना बोल लो, किस नदी पे है? कोयना नदी पे है। और राज्य जो है आपको याद रखना है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ये याद रखनी है सारी बातें। अब बात आती है सतलुज परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को लगेगा सतलुज परियोजना सतलुज नदी पे है, जो कि गलत होगा। आपको याद रखना है सतलुज परियोजना जो है ये चेनाब नदी पे है। किस पे है? चेनाब नदी पे है। और आपको याद रखना है, वैसे ऊपर से ही है सतलुज वगैरह, तो जम्मू कश्मीर से आपको याद रखनी है। और पेपर में आता है चेनाब का प्राचीन समय पे नाम क्या था, क्योंकि आपको पता है हमारी नदियों का इतिहास जो है वो वैदिक काल से ही है। कब से है? वैदिक काल से ही है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो जब वैदिक काल में ये सभी सातों नदियां हुई हैं तो इनके प्राचीन नाम आ जाते हैं। जैसे चेनाब नदी का भी प्राचीन नाम आता है, किस समय का? मतलब वैदिक समय का। तो आपको याद रखना है इसका नाम है प्यारे बच्चों अस्किनी। क्या नाम था? अस्किनी। ये वाली बात जो है आपको याद रखना है। चेनाब का प्राचीन नाम था, वैदिक काल में क्या नाम था? अस्किनी। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ, पनामा परियोजना आपको याद रखनी है। पनामा परियोजना पनामा नदी पे है। इसके साथ साथ आपको याद रखनी है ये कहां पे बहती है? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। ये वाली बात आपको याद रखनी है। कोयना है। सतलुज परियोजना को बच्चे देखते ही करेंगे सतलुज नदी, जो कि गलत होगा। कहां पे है? चेनाब नदी पे। अब आ जाओ, प्राम्भिकुलम अलियार परियोजना। प्राम्भिकुलम अलियार परियोजना क्या है? ये 8 नदियों पे बनाई गई बांध है, बनाई गई परियोजना है। छोटी छोटी 8 नदियों को है कहां पे? आपको याद रखना है ये जो नीचे वाला दक्षिण भारत का अपना तमिलनाडु केरल वाला इलाका है ना, यहां पे है। तो ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। क्या है? प्राम्भिकुलम अलियार परियोजना प्यारे बच्चों छोटी छोटी 8 नदियों को बनाई गई है, यहाँ पे जो बांध बनाए गए हैं ये किस राज्य में है? आपको याद रखने हैं तमिलनाडु और केरला में। कहां पे है? तमिलनाडु और मेरे भाई केरला में। ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। फिर से सुनो एक बार, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे है कहां पे? पश्चिमी बंगाल झारखंड में। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? पेरियार नदी पे है कहां पे? केरल में। ये भी आपको याद रखना है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पे है कहां पे? उत्तराखंड में। आपको याद रखना है कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। फिर आपको याद रखना है सतलुज नदी, सतलुज नदी नहीं सतलुज परियोजना, सतलुज परियोजना आपको याद रखना है चेनाब नदी पे है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। कहां पे है डियर स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर में। ये वाली भी आपको याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है पनामा परियोजना किस नदी पे है? पनामा नदी पे है। और राज्य कौन सा है? आप याद रखोगे गुजरात। अब मैं आपसे बात करूं प्राम्भिकुलम अलियार परियोजना 8 नदियों को मिला के याद रखोगे कौन सा? अपने दक्षिण भारत का इलाका तमिलनाडु और केरला वाला। ठीक है भाई, चलो मैं आगे। शाबाश, चलो भाई। फिर से एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड, सारी परियोजनाएं आज हम कर लेंगे, 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना, दिमाग में सेट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब बात आती है शारदा परियोजना। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था बताना, शारदा एक्ट कब आया था और किस से रिलेटेड है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, क्लास जब देखोगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे शारदा एक्ट कब लागू हुआ था और कहां पे, ठीक है भाई, किससे रिलेटेड था? कुल मिला के बात ये है। अब बात आती है शारदा परियोजना। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पे है कहां? उत्तर प्रदेश। कहां पे है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। अब मैं बात कर रही हूं शारावती परियोजना। शारावती परियोजना शारावती पे है और है कहां पे? कर्नाटक में, क्योंकि शारावती नदी बहती ही कर्नाटक के आसपास है। तो शारावती नदी परियोजना किस नदी पे? शारावती पे। है कहां का इलाका? कर्नाटक में। अब मेरा बेटा 4th क्लास में है,
उसके ये टॉपिक आया हुआ है, ये कर्नाटक शारावती उसको भी पता है। इसका मतलब पता है क्या लग रहा है, जब हम छोटे थे ना, जब हमारे टीचर्स ने, वो चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, चाहे आप लोग चाहे मैं, सभी स्टूडेंट्स को ढंग से डिटेल में चीजें पहले पढ़ाई ही नहीं जाती थी प्यारे बच्चों। अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें 6 to 8 मैक्सिमम 8 स्टैंडर्ड तक सारी चीजें डिटेल में आ जाती हैं। लेकिन वही बात है हमारी विडंबना, टीचर्स अच्छे थे लेकिन कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं किए गए। आप कभी सोचना, हमने मैथ्स में इतनी थ्योरम की है और लास्ट में लिख देते थे हैंस प्रूव्ड। मेरे को एक बात सोच के बताना, क्या वो कभी आज तक हमारी लाइफ में कहीं पे भी काम आई है वो चीजें? इतनी थ्योरम जिसे हम हिंदी में प्रमेय बोलते थे, आज तक हमारी जिंदगी में कभी काम आई है वो? मेरे हिसाब से कहीं काम नहीं आई, कहीं पे भी तो नहीं। आज वही साइंस जो छोटे होते थे रटते थे, एक लाइन आगे पीछे हो गई तो डंडे खाते, आज मैं सोचती हूँ वही साइंस हम जब पढ़ रहे हैं तब ये लगता है काश जब इतना हम छोटे थे तब पढ़ा चुके होते। अदरवाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है वो 12th स्टैंडर्ड तक जो बुक्स बनती है ना, उसी में से होती है ना, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी लगा लो या फिर साइंस लगा लो, इंग्लिश लगा लो, सब कुछ, हिंदी लगा लो, लेकिन इतनी डिटेल में हमें उस टाइम पे पढ़ाया ही नहीं जाता था। और आजकल के बच्चे तो वैसे सच में बहुत अवेयर हैं। अब मैं मेरे बेटे को देखूं तो वो, मैं अगर ये, जब मैं कल ये सारी चीजें चेक कर रही थी, मम्मा ये शारावती नदी तो मुझे भी पता है कहां पे है। तो अब देखो आजकल के बच्चों में फर्क। और वैसे भी आज के दिन भी अगर पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं ना तो चीजें क्लियर कर पा रहे हैं बच्चे। अदरवाइज तो जो बच्चे बेचारे पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे ना, तो आज भी उनके शारावती नदी ऐसे ही ऊपर से जाएगी जैसे हम लोगों के गई थी। फिर हम पढ़ेंगे और हमें लगेगी पता ही नहीं क्या नई चीज है ये। आज हो नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना। अब इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि कोई टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बस मैं ये जरूर कहूंगी बहुत सारे टीचर्स अपने साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज छोटे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करें ताकि ये हमारे ही बच्चे हैं, आगे आने वाले समय में इनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि कंपटीशन इनके लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, गंगा सागर परियोजना आपको याद रखना है, चंबल नदी पे है कहां पे? मध्य प्रदेश में। कहां पे है भाई? मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गंगा सागर परियोजना देखते ही गंगा नदी करेंगे, ये वाली बात आपको याद रखनी। जैसे हमने पढ़ा था सतलुज परियोजना चेनाब नदी पे है, ऐसे ही गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे है। ये आसपास राजस्थान है, मध्य प्रदेश, इसी नदी, इसी के आसपास, इसी राज्य में से क्या बहती है? चंबल नदी। ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, राज्य पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश है। अब बात आती है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा आपके दिमाग में आते ही गुजरात आता होगा ना, तो आपको याद रखना है नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा। राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और प्यारे बच्चों गुजरात। सारी चीजें गुजरात में, बहुत सारी चीजें नर्मदा नदी के तट पर ही हैं, क्योंकि यहां से ये नदी बह रही है। अब आओ राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ना, राणा प्रताप राजस्थान से रिलेटेड, वहां से एक नदी जाती है चंबल नदी। कौन सी है? छोटी सी नदी है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, कहते हैं उसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको याद रखनी है चंबल, छोटी सी, राजस्थान के आसपास, राजस्थान मध्य प्रदेश के, और आप याद रखोगे उनके लिए तो बड़ी ही है भाई। जैसे हम कंपैरेटिवली देखें तो चेनाब, व्यास, सतलुज, उनकी बात करें, उनके कंपैरेटिवली छोटी ही है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल, और राज्य आपको याद रखना है राजस्थान। अब एक और इंपॉर्टेंट है जवाहर सागर परियोजना, आपको याद रखना है किस पे है? चंबल नदी पे है। और जवाहर सागर परियोजना किस राज्य से? चंबल नदी कहां से? राजस्थान से। तो आपको राज्य भी याद कर लेना है। अब एक और इंपॉर्टेंट है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना प्यारे बच्चों झेलम नदी, और झेलम नदी कहां? झेलम है, चेनाब है, व्यास, सतलुज है, ये सारी चीजें, सारे की सारी नदियां हमारे ऊपर वाला इलाका, ऊपर बोले तो भारत का नॉर्थ वाला जम्मू कश्मीर, यूटी है ना, वहां से ये वाली बात आपको याद रखनी है, यहीं से नदी बहती है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? आपको याद रखना है झेलम नदी पे है। और राज्य आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, स्टेट नहीं, यूटी, सॉरी,
आ जाओ। आप दो और आप याद रख लेना, दुलहस्ती भी भाई इंपॉर्टेंट है और सरदार सरोवर भी। सरदार सरोवर तो आपको पता ही है, वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू बहुत बड़ी कहां पे है, गुजरात में, तो वो तो गुजरात हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और आपको याद रखनी है, ये है डियर स्टूडेंट दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, ऐसे ही दुलहस्ती परियोजना भी आपको याद रखनी है चेनाब नदी पे। और जब चेनाब है, झेलम है, ये सारी चीजें आते ही आपके दिमाग में केवल एक ही यूटी आना चाहिए और वो है हमारा जम्मू कश्मीर। तो याद रखना है ये, ठीक है भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट सरदार सरोवर परियोजना। आपको मैंने बताया सरदार सरोवर की बहुत बड़ी, सभी को पता है कहां पे है परियो, इनकी फोटो जो है सरदार सरोवर की बहुत बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए है ना, तो नर्मदा नदी आपको याद रखनी है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है आप सभी को याद रखना है, नर्मदा नदी पे है प्यारे बच्चों। और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कुल मिला के नर्मदा के आसपास। नर्मदा बोले तो गुजरात, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सब, ठीक है भाई। ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करूंगी भाई क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो सभी बच्चे लाइक कर देना, और जितने भी बच्चे अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चों को बता देती हूं, अपने चैनल पे बेहतरीन तैयारी जो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तभी आप सारी चीजों को देख पाओगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि कौन सी क्लास जो है किस समय पे आ रही है। सभी बच्चों को मैं ये बता देती हूं, सच में ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो अपनी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो आप लोग कर सकते हो। 2 दिन से मैं टारगेट आप लोगों को देना शुरू कर रखा है। मैं उम्मीद करूंगी मैं जितना डेली आप लोगों को काम दे रही हूं, एक पेज पे अलग से मेंशन करके, अलग से खुद अपने हाथों से लिख के जो मैं आपको दे रही हूं ना, वो सभी सारा काम